चलिए सर, 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। पहले मैं आपको बता रहा था कि मुझे पहले कवि के रूप में गजेंद्र प्रियांशु जी ने आप लोगों के बीच काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप सब जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच देगा। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोसती जाएगी। आप लोग ऐसे ही आनंदित होते रहेंगे। अच्छा सर, मैं पहली बार में किसी मंत्री को इतना हंसते हुए देख रहा हूँ, सच बता रहा हूँ सर। नहीं तो आजकल सरकार में जितना कुछ चल रहा है ना, आपकी हर वक्त टेंशन में ही रहता है। पता चले कि सुबह और शाम में जो फर्क होता है ना, वो कमाल का होता है। और आपको जितनी कविताएं याद है, जिस तरह से आप कवियों को सुन रहे हैं, मैं सर चाहता हूँ दिल से कि आप हमारे परमानेंट श्रोता बन जाओ। हम आपको अपने साथ ले चले। आप कम से कम सही समय पर मौके पर ताली तो बजा रहे हैं, ये बढ़िया बात है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, बिल्कुल नहीं चाह रहे मेरे लिए। ये ताजा फल वाली जो बात थी, ये बैंगन सब जो है सब्जियों में आता था, फलों में कब से आया? अरुण जी ने भड़काया, गजेंद्र भड़क गए, नहीं हुआ था। देखो, मैं इन लोगों से ज्यादा कह नहीं सकता। आप इनकी करेंसी वैल्यू निकालो, ये पुराने कवि है, मैं नया कवि। करेंसी वैल्यू गजेंद्र प्रियांशु, अरुण सुदीप बोला, योगिता चौहान बहन, ये सब करेंसी वैल्यू निकालो। उनकी ऐसी होगी जैसे कि 500 और 2000 के नोट। मैं नया कवि, आप ऐसा मान के चलो जैसे कि 10 और 20 का नोट। लेकिन आप सब जानते हैं, बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं, 10 का नोट तो चप्पी लगा के भी चल जाता है। तो मैं चप्पी लगा कर यही चलूंगा। डुप्लीकेट भी नहीं आते सर, बता रहे हैं। 10 का नोट बहुत ही बढ़िया है सर। एक चीज और, मैंने सर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, अग्रवाल समाज के, जैन समाज के, वैश्य समाज के, बहुत कार्यक्रम किए हैं। आप सभी लोगों में एक बड़ी खूबसूरती होती है कि आप लोग जो है ना, बहुत बढ़िया है कार्यक्रम बहुत करवाते हैं। ऐसा कार्यक्रम करवाते हैं परिवार के साथ आए। लेकिन एक चीज है कि आप लोग गुटखा बहुत खाते हैं। आप लोगों को अगर 1 महीने के लिए ताजमहल पे छोड़ दिया जाए तो उसे लाल किला बनाकर लौटोगे। नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ सर, कभी अद्भुत होता है। मैं रांची आ गया था कल ही, मैंने रांची में अद्भुत सा देखा। 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। गुप्ता जी ने उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। इससे पहले खाली गलौज से काम चला रहे थे। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% वो लोग हैं जो बिहार में पैदा हुए होंगे, अभी वो लोग झारखंड में हो गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आपके भीतर में बिहार जिंदा है, उतना ही मेरे भीतर झारखंड बचा हुआ है। आप लोग जो सम्मान देते हैं, खासकर ये जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये जो आप लोग मुझे सम्मान देते हैं, मुझे कभी लगता ही नहीं कि बिहार और झारखंड अलग अलग है। सीमाएं भले ही बट गई हो राजनीतिक कारणों से, लेकिन हमारे संस्कार और संस्कृति अभी भी एक जैसे हैं। आप सभी को बहुत 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 अच्छा। एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल नई लाइनें सुनिए, मैं अपने अंदाज के रूप में सुनाता हूँ। आप सब जानते हैं इस विषय को। 4 बिल्कुल नई लाइन, और ये सोच करके कि आप समझ जाएंगे। मंत्री जी, बिल्कुल 4 नई लाइन। कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बना, भारत में होते तुम तो। इतनी उम्र का हमारे यहाँ पे मार्गदर्शन मंडल में शामिल हो सकते हैं। तो अपना तो मामला सचमुच में ऐसा ही है। आज गांधी जयंती भी, आप सबको उसकी भी बधाई। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मोत्सव है, उसकी भी बधाई। और 4 लाइनें और सुनिएगा, और बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे। लेकिन ये 4 लाइनें मैंने बिल्कुल ही अद्भुत ही लिखी है। नहीं, कोरोना काल में सर, कोरोना काल कैसा बीता? आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, जहां भी चले जाओ, वहीं सैनिटाइजर। दुकान में चले जाओ, वहीं भी सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने रामलिंग समझ कर चाहा, मुझे अल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा, भाई 1-2 बार और तो
बोला बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना आजकल, ऐसे ही काम चला रहे हो। तो बिहार का आदमी सैनिटाइजर से भी काम चला लेता है सर। मतलब सैनिटाइजर चार्ज जिसमें सरकार की भी कोई पाबंदी नहीं थी। कमाल है। तो हमारे यहाँ की राजनीति पूरे देश की बहुत ही अद्भुत है, इतनी अद्भुत राजनीति है आजकल। तो कमाल पूरी कांग्रेस पार्टी में जो गर्माहट है, उस गर्माहट को शांत करने के लिए कन्हैया कुमार अपना एसी उखाड़ कर बच्चे रहेंगे कम से कम। बहुत अच्छा। लेकिन झारखंड का प्रशासन आजकल बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रशासन के बारे में जानना हो, शासन के बारे में जानना हो तो उन लोगों से बात करो जो बहुत ही छोटे तबके पे होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं। तो आज हमने अपने टैक्सी ड्राइवर से पूछा मेरा सरकार कैसी चल रही है? मतलब बिल्कुल हमारी गाड़ी की तरह। अच्छा, उसकी गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही, तभी अचानक से स्पीड ब्रेकर आया। मैंने कहा भाई रुक जा, स्पीड ब्रेकर नहीं है, मोटा भाई है, सरकार उछल न जाए। तो मामला सर मैं सच बता रहा हूँ, रांची से यहाँ तक आते हुए रास्ते में 15 पुलिस सहायता केंद्र मिले। 15 पुलिस सहायता केंद्र। एक भी जगह पे कवि सहायता केंद्र, नेता सहायता केंद्र, अध्यापक सहायता केंद्र, एक भी जगह पे 15 जगह पुलिस सहायता केंद्र। अब बात पकड़ना आप लोग। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है आप जब भी कभी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायता 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जान। धन्यवाद। महिलाओं ने कहा बहुत बढ़िया बात है, मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। कई महिलाएं तो मुझसे भी पूछने आ जाती है कि भाई साहब शैम्पू कौन सा लगा? तो एक ने पूछ लिया कि आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं? मैंने कहा क्यों? बोले मेरे भी बाल बहुत झड़ गए हैं लेकिन इतने चमकीले नहीं। मैंने क्या बताऊं सर, महिलाओं का बड़ा योगदान है सर इस देश में। और भाभी जी मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाओं का बड़ा योगदान है। आप लोगों ने सुना होगा अग्रवाल जी कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप करती है। एक बार जोरदार बजाओ। हो जाता है कॉफी में। पहले चाय आई, बिस्कुट आया, पकौड़े आए, पीछे आएंगे। मैं बता दूं बाटरेवाल जी, कहीं कहीं ये मुख्य अतिथि को भी दिया जाता है। भाई नीचे भी ले जाओ, कितनी देर रोक रखोगे खाए पिएगा। आप लोग बात पकड़ लेते हैं। अच्छी बात है इस बात पे नेताजी मुस्कुराते हैं। इसका अर्थ जानते हैं साहब, कवियों को झेलना नेताओं के बस की नहीं होती, लेकिन एक ऐसे नेताजी हैं जो कवियों को याद रखे हुए हैं। और खासकर सुदीप बोला को हमें जो ऐसे प्रोग्राम में आते हैं जिसमें लपेटे में नेताजी, जिसमें नेताओं को लपेटा जाता है, उसको सामने बैठकर सुन रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब एक ही निकलता है कि कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना निष्ठावान है कि उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आलोचक है, इस बात पे नेताजी ने हाथ जोड़ लिए। कुल मिला के गुण तो सर वही है, जैसे तारीफ को हाथ जोड़ लो। सच बता रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं। मैं लॉकडाउन में कमाल हुआ। हाँ फोटो खींच लो। एक ऐसे अगली बार विधानसभा में काम आएगी। नहीं, लॉकडाउन में कमाल हुआ। एक लाइन का पंच आप लोगों को सौंपता हूँ और आनंद आ जाए आप लोगों को आगे से पीछे तक, तो सब ताली में जाके बता देना। लॉकडाउन में कमाल हुआ, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ, कोई घर से बाहर नहीं निकला। ऐसे में मुझे घर से पत्नी ने बेसन लेने भेजा, मैं सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडे लेकर के इंतजार कर रही थी, जो भी घर से बाहर निकले उसे ही सैनिटाइज कर दिया। तो कमाल की बात थी। मेरे पीछे बालों के पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन मैं तो स्कूटी पर बैठकर हेलमेट पहनकर घर से बाहर निकला, पीछे 8 मोटरसाइकिल वाले 8 किलोमीटर तक पीछा किया। बाद में मैंने हेलमेट उतारा तो उसी से फूटा। बोले तूने इतना महंगा पेट्रोल रखा, वो हमारा खराब करवा दिया। 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि बातों में वो पहले से अधिक मीठा
से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, करते किसने टाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। और एक लाइन मैं कई जगह सुनाता हूँ, लोग बहुत इसका आनंद लेते हैं। देखिए बिहार का आदमी अद्भुत होता है, कॉन्फिडेंस अद्भुत होता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मैंने पूछा है टीवी कितने का दे रहे हैं, बोला जब बिहारी को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? सर इसने तो मेरी बात भी मान ली, इसने सर हमने काजू भी दिया था, आपको खाली बिस्कुट दे रहा है। समझाया आपके PSO ने कि मंत्री जी को क्या क्या चाहिए, खाली काजू से कैसे काम चलेगा। क्या सुनिएगा सर, अब थोड़ी देर के लिए ना भैया इसको रोक दो इसको। हाँ अब थोड़ी देर के लिए यही सब कर्म ना आप दूसरे कर्मों के बारे में नहीं करना। मैं जैसे ही शुरू होता हूँ ये बीच में इधर से पूछा, जैसे ही शुरू होता हूँ बीच में इधर से पूछ जाता है, मुझे फिर से वापस से शुरू करना पड़ता है। गड्ढा पार करना होता है जानते हो, पहले पीछे आदमी दौड़ के आता है फिर कूदता है, तो मुझे ऐसे ही कूदना पड़ता है। खैर 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है। बिहार का आदमी, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया, मैंने पूछा भैया ये टीवी कितने का दे? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली पूछी, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं गुड़गांव में चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मेरी? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं होते हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, ये होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करो। ये मामला बिल्कुल सच में अद्भुत सही हो जाता है, लेकिन बिहार का आदमी सब कुछ अद्भुत होता है। अभी हम लोगों ने पता है आपको UPSC में टॉप किया, ये भी कमाल हो गया। झारखंड भी सर बहुत अच्छे नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे झारखंड भी रहा। कुल मिलाकर के सोचिए सर कि दोनों अगर एक साथ होता तो 1 से लेकर के 5वें नंबर तक हम ही होते, लेकिन फिर भी कोई राजनीति अलग अलग चीज करती रहती है। 4 लाइन सुनिएगा, बिल्कुल आप लोग के टेस्ट से और आप लोग के हिसाब से सुनाता हूँ कि भगवान मेरा साथ आप तू भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे ही जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा, तो अग्रवाल जी आपने भी ताली बजा दी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। अच्छा हमारे मोदी जी कमाल के साथ, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा आप लोगों को बात समझ में आ जाए तो एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? अब देखता हूँ आप लोगों के दिलों को समझ में आया। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? बोले मेरी नीयत पाक साफ है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, आनंद लीजिए साहब, 56 इंच का सीना कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच बढ़ा, सीने का नाप इंच बढ़ ही जाता है। मोदी जी कार्यक्रम में आए थे, मैन वर्सेस वाइल्ड, वो बिल गेट्स के साथ में, आपने देखा होगा क्या बियर वो ब्रेल गिर बोल रहे तो बियर की नहीं निकलता है मेरे। हमारे यहाँ पे इतना सूखा था मुंह से भी नहीं निकाल सकते, लेकिन वो आए थे उसमें जंगल में शेर ढूंढ रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे आए थे मोदी जी। मैंने साहब 4 लाइनें लिखी
लिखी और आपको लगे कि बिल्कुल सच्ची लाइनें लिखती, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए और आपको लगना चाहिए कि कभी किसी पार्टी पक्ष का नहीं होता, वो जो समाज में हो रहा था उसको देखता है, उसको लिखता है। लेकिन 4 लाइनें सुनिएगा, आनंद आएगा। मोदी जी डिस्कवरी पे जंगल में शेर ढूंढ रहे थे। अब मैंने 4 लाइनें कि दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर। वाचन 8 नवंबर को भी आप लोग को याद होगा। इतना विद्वान भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुरानी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंशन नहीं रहे। बहुत अच्छे अरुण जी बन रहे हैं, आप पहली बार ताली बजाए। सर भाभी जी, भाभी जी आप बाद में रिवर्ट कीजिए। आप, मैं बता रहा हूँ सर, मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है। वो 1000 का नोट लेके 2000 को वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओगे, 80 साल की थमा देगा। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। अच्छा, भाभी जी तो इसी बात में खुश हो गई कि मुझे 40 की एक हमारे देश अद्भुत है, कहीं भी चले जाओ वही हाथ से, और हंसी तो बस ऐसे बिखरी पड़ी है। आप लोग धीरे धीरे मेरे रंग में आते जा रहे हैं, और मेरा रंग सिर्फ हास्य का रंग है, आपके चेहरे पर कोई तनाव न रहे, यही बस काम है। बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा हंस रही हैं, थोड़ी सी महिलाएं ऐसी हैं जो मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के बेचती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी कर सकती है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बात में सो रहा था, ऊपर पे 30-40-80 रुपए, तो 30-40-80 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? तो 80-90 बोले होंगे, 38-40। अब उसने उससे पूछने तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के ब्रश से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पैदा होने की कोशिश। तो मामला सचमुच अद्भुत है, जहाँ कहीं चले जाओ वही हाथ से निकला पड़ा है। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की गलती ना, आधार कार्ड मिलवा के पिटे जा रहे हैं, आधार कार्ड मिलवा के पिटे जा रहे हैं। आपको पता होगा एंटी रोमियो तो भाई योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4-5 घंटे निश्चिंत रहते थे। अब स्थिति यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना? एंटी रोमियो योगी जी उत्तर प्रदेश और 4 महीने। ये पुस्तक सुनने से ज्यादा देखने में आनंद है। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश योगी बाबा और 4 महीने। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी आपसे खुद से न पटी हमको पता नहीं देते, हमको पता नहीं देते, खुद से न पटी हमको पता नहीं देते। और 4 लाइनें सुनिएगा साहब कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक
और आजकल तो सर हमारे बिहार में पंचायत इलेक्शन चल रहे हैं, आप लोग के यहाँ पर भी होते होंगे पंचायत इलेक्शन। मतलब विधायक क्या बनेगा आदमी, सांसद क्या बनेगा, पंचायत इलेक्शन में जो मारामारी होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी कमाल चल रहा है। आगे कई लोग पार्टी में आगे बोले कि हमें कुछ विभाग दे दो, तो मंत्री जी इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि 2 आदमी को एक ही विभाग दे दिया। बोले जाओ साइकिल टायर विभाग तेरा, साइकिल टायर विभाग तेरा। अगले दिन आ गए दोनों, बोले जी 2 आदमी को आपने एक ही विभाग आवंटित कर दिया। तो मंत्री जी ने अपना दिमाग लगाया, बोले थे अगले वाले टायर का तो तू है, पिछले वाले का ये है। तो साहब कमाल ऐसी हो जाता है। एक मैंने से टैगलाइन पढ़ी और वो पढ़ के मैं इतना हंसा। एक गाड़ी के पीछे लिखा था, आपने देखा होगा ना, लिखवा के रखते हैं मंत्री, नेता, निगम पार्षद। एक टैगलाइन मैंने पढ़ी, मैं कई दिन तक हंसता था। एक गाड़ी एम्बेसडर के पीछे लिखा था, भूतपूर्व सरपंच की छोटी ननद। ऐसे हमारे यहाँ पर उपमान होते हैं कि कमाल ही हो जाता है साहब कि मित्र मिले हम 4, एक बोला यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूसरा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीसरा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी है। चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाए तुझ से तो खुद से निपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। 1 लाख दुख दवा। और देश की, राज्य की नहीं, देश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर एक छंद पढ़ता हूँ, आप लोगों को पहुंच जाएगा तो आप लोग मुझे बताना। कविता के बड़े कदरदान हैं आप लोग, ये समझ में आप लोगों को निश्चित तौर से आएगा। टाटा नगर के लिए कवि सम्मेलन या कविताएं बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, यहाँ पे बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और उसमें गोविंद जी का और आप सभी का बड़ा योगदान है। आज की नहीं 50 साल पुरानी परंपरा कवियों को यहाँ पे लाने की होगी। देश में जो स्थिति चल रही है साहब, कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल मोटा माल चढ़ते रहे। क्या बात है कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल मोटा माल चढ़ते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से, अरे सर ले लो, नेताजी दे रहे, मना नहीं करते, पूरी प्लेट ही ले लो, इसमें मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा। बताओ सर कैसे लोग ये ले लीजिए। ये देखो अरुण जी कितने साहित्य आदमी है, भाभी जी को भी दे रहे, अकेले खाते उनको भी ठीक नहीं लग रहा था। कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल मोटा माल चढ़ते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। और खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास कर, खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे। और सुनिएगा 4 लाइनें बिल्कुल आपके आनंद की पढ़ता हूँ। और अब ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। अच्छा एक सब चीज आपको पता होगा, बिहार में जो पुरानी सरकार थी आरजेडी और जेडीयू, ये सरकार क्यों टूटी? ये उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दो टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना। और एक खबर आई थी इसके ठीक 15 दिन बाद, जब शराब बंद हुई बिहार में, उसके ठीक 15 दिन बाद एक खबर आई थी कि 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। आप लोग याद होगा पटना के पुलिस स्टेशन में 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 लेंगे रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझ
मुझे चूहा ही बना दो, सत्संग गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। और एक धारा साहब पिछले दिनों खत्म हुई थी 377, 370 नहीं 377 आर्टिकल 377। सर इस पर भी मैंने हाथ से कर दिया, आप सबको मजा आएगा। पहली लाइन हाँ, लिमका समझ के लाए थे बाजार निकल गया यही है 377। लिमका समझ के लाए थे बाजार निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बाजार निकल गया। कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। आ गया भाई, आ गया। वाह 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 वाह। मैं तो खुद ही कभी क्लास में अध्यापक आया, मैंने कॉल दे पे खड़ा हो गया तो नहीं खड़ा हो, बोले तुम भी अपने, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, अभी मोदी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा कि मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक दो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो मातृ को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज करनी हो शक्ल दिखा के तुम। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा आप लोग को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है? लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है, अरेंज मैरिज में ये सुविधा उपलब्ध है। चीनी को जमा कर। गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं और जितना शानदार चल रहा है और कार्यक्रम में जो मजा आ रहा है, मुझे अंजुम रहमान का एक शेर याद आता है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए और आसान। आप लोग जिस तरह से हंस रहे हैं, जिस तरह से सुन रहे हैं, हमारा देश भी बहुत ही अद्भुत है और इतना अद्भुत देश है जिसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते साहब। मैं तो बैंक में गया, जाकर सो गया तो गार्ड ने आकर उठाया, बोले कोई सोने की जगह है? मैंने कहा अपने बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। अपन तो लोन लेने आए थे। और सच बता रहा हूँ अग्रवाल जी, अरुण जी, इतना अच्छा आपने कार्यक्रम कराया। कोरोना के बाद इतने सारे जिंदा लोग एक साथ देखकर जो हार्दिक खुशी हो रही है। मैं सच बता रहा हूँ, कोरोना तो हम सबके लिए बहुत ही बुरा भी था और उसमें तो कमाल हो गया, लेकिन साहब ये 4 लाइनें जो है ये मैं आपको सुनाता हूँ और बहुत आप लोगों को भी आनंद आ जाएगा और मुझे भी आनंद आ जाएगा। अपने आनंद कई लोग अभी आए हैं, ये बिल्कुल सही लोग हैं। कवि सम्मेलन थोड़ा सा पहले शुरू हो गया, यही लोग समय पर आए हैं। समय की अपनी सीमाएं पर याद है सर। ये तो बिहार का आदमी जो है वो अद्भुत होता है, कभी फंसता नहीं, कहीं पर भी चले जाओ। पिछले दिनों मोदी जी ने एक स्कीम शुरू कर दी, आप सबको याद होगा, डिजिटल इंडिया। मैंने घर में एक अखबार में विज्ञापन देखा, विज्ञापन में लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा कि पिज्जा बर्गर तो मैंने खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। उधर से कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डेड आवाज आनी शुरू हो गई और वो रिकॉर्डेड आवाज बिल्कुल ऐसी चल रही थी कि आपको मजा ही आ जाएगा। कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डेड आवाज आनी शुरू हो गई। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गसक नमकीन के लिए 3 दवाई। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दी। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई,
बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई है, कलाकंद लेने के लिए 4 दवाई है, रसगुल्ला लेने के लिए 5 दवाई है, मुझे लड्डू चाहिए था 1 दवा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवा, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवा, तिल के लड्डू लेने के लिए 3 दवा, मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दवा, 2 किलो लेने के लिए 2 दवा, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाई, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाई, 1 दवा ना तो गलती से 4 दवा, मैंने कहा तो फंस गए। मैंने वही किया जो आप भी करते, मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद उनकी कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा ये फोन किसने किया मुझे तो पता नहीं, तो फंस गया तो काय की मिठाई, बोले फोन किसने किया, मैंने कहा जी पता ही नहीं मुझे, तो घर में हम 9 भाई बहन हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवा, छोटे से बात करने के लिए 2 दवा, तो अपना मामला बिल्कुल अद्भुत ही रहता है साहब कि हर जीव जिद के मन में ढूंढ लेता अपना घर, हर जीव जिसके मन में ढूंढ लेता अपना घर, दुनिया में नहीं लगता है किसी से जिसको डर, एक रुपये से संसार को जोड़ा, महाराज अग्रसेन तुम्हें कोटिश नमन, महाराज अग्रसेन कोटिश नमन, महाराज अग्रसेन। मैं बता रहा हूँ सर, आप लोग सब वैश्य समाज के लोग हैं, अधिकतर लोग तो वही है। हिंदुस्तान में जितना भी टैक्स दिया जाता है उसका 80% अकेले वैश्य समाज की तरफ से आता है, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और 20% जो बचा लिया जाता है वो भी आप लोग की तरफ से ही आता है, इसके लिए विशेष प्रणाम करता हूँ। सर ने बड़ी जोर से जय हो कहा, मैं 2 मिनट का समय आप लोगों का और लेता हूँ, कभी समय का है 2 मिनट का सर इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि मैं जब भी रहूंगी इस कार्यक्रम में कहीं पर झारखंड में आता हूँ, जब बिहार में आता हूँ, मैंने एक बिहार को लेकर के गीत लिखा और इसमें बिहार ही नहीं झारखंड भी है। ये गीत तो तब का जब मैंने शुरू किया था तब दोनों एक था, अब स्थितियां बदल गई वो अलग बात है। आप लोग इस गीत के सिर्फ 3 बंद आप लोगों को सुनाऊंगा और बिहार क्या है बिहारी क्या है आप सब लोग बिहार जो है सब बिहारी है, ये मान के चलिए। बिहार क्या है बिहारी क्या अग्रवाल जी? हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी। आप लोग थोड़ा तालियां बजा रहे हैं, ऐसे नहीं बजाते। मैं ताली बजाने की टेक्निक समझा देता हूँ, भाभी जी आपको बिल्कुल नहीं बजाते, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। अपना दाहिना हाथ उठाइए, हथेली पे भाई साहब की फोटो दीजिए। अब जो आपको ताली मजा आए, पुरुष की निराश ना हो, बायां उठा लो, भाभी जी की फोटो मत देख लेना, नहीं तो सुबह सुबह जो रोटियां मिल रही वो भी बंद हो जाएंगी। इसमें देखो उसकी जिसने करवाई थी, तो जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। एक बार घूम के आगे से पीछे आप कहने तो भाभी जी आप तो ताली ऐसे बजा रही, तवे पर आखिरी रोटी रखी ऐसे ताली बजा रही नहीं। आजकल तो सर सिस्टम ही चेंज हो गया है, अरे हिंदुस्तान का सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन 4 महीने सुनिएगा आनंद स्वागत। इस जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे, हम दिनकर रेणु पान भट्ट विद्यापति और बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी।
कि भारत की आजादी के पहले नायक तिलका मांझी है। बिहार क्या है, बिहारी क्या है? भारत की आजादी के पहले नायक तिलका मांझी है। भारत की आजादी के पहले नायक तिलका मांझी है। सिद्धो कानो भूलो जानो नीलांबर और पीतांबर है। हम अमर शहीद एलिबर्ट का, हम अमर शहीद एलिबर्ट का, मां शरणा प्रकृति पुजारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। और जो IAS का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल अद्भुत सी पंक्ति सौंपता हूँ आप लोगों को, आनंद आएगा। गोविंद जी पहले कार्यक्रम में 16 साल पहले मुझे बुलाए थे और अरुण जी के माध्यम से अभी तक मुझे याद है इनका स्नेह। वो बहुत दूर हमने कार्यक्रम किया था, सिल्ली में 2 कार्यक्रम हम लोगों ने किए 16 साल पहले। तभी से इनका कवियों के प्रति जो स्नेह है मैं महसूस करता हूँ। आप सुनिएगा ये बंद अपने लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। हम धरती पुत्र बिहारी, आप लोग ताली बजाते रहिए, मैं कविता सुनाता रहूंगा। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। वैभव दुनिया के त्याग सभी हम अपदीप वरदानी है। खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी है। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा IAS है। IPS सबसे ज्यादा और IES सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है। और अगली लाइन आप सबको आनंद से विभोर कर देगी। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो है। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज। हम ढलते के भी पुजारी, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। एक बंद इसका और पढ़ता हूँ और फिर इसको मैं समाप्त करता हूँ। गीत बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन एक गीत का बंद ये बहुत जरूरी है। जब हम कवि सम्मेलन करवाएं तो ये बहुत जरूरी है कि हास्य की सभी कविताएं होंगी। अरुण जी यहाँ पे देश के बड़े हास्य रस के कवि है। सुदीप मेरा बड़ा प्यारा बड़ा भाई, बहुत ही अद्भुत कवि है, लेकिन संस्कार की कविताएं भी आप लोगों के साथ में होनी चाहिए, क्योंकि एक मात्र कार्यक्रम ऐसा बचा है मंत्री जी जिसमें लोग परिवार के साथ में आते हैं, जिसमें हर उम्र के लोग आते हैं। नहीं तो आजकल कार्यक्रमों में है उसमें हर उम्र के लोग नहीं आते हैं। और मातृशक्ति जब इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है तो उन्हें विशेष प्रणाम करना चाहिए। ये वही टाइम है जब घरों में एकता कपूर के तोड़ू सीरियल चल रहे हैं, उसको भी छोड़ करके वो लोग यहाँ पे बैठे हैं। इसके लिए इनका विशेष नमन करना चाहिए। नहीं तो आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई ना, वो एक दिया और बाती करके एक सीरियल आता है, इतना लंबा चला कि इसको अखंड ज्योति हो गया। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र, ये बंद सुनिएगा आप लोग, आनंद लीजिएगा। हम धरती पुत्र बिहारी है, मैथिली अंगिका नागपुरी, हम लोक गूंज किलकारी है। न मैथिली अंगिका भोजपुरी, हम लोक गूंज किलकारी है। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण किसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। हिंदी
को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, ये गीत में नहीं है, हास्य का कभी उस समाप्ति को हास्य से करता हूँ। आप देखिएगा बिहार का क्या अद्भुत है कि दुनिया जिसमें, आप लोगों को पता होगा उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक की एक बड़ी खासियत थी, आपने फिल्म में भी देखा होगा और ये सच्ची घटना है, बिल्कुल ही सच्ची बात है। आप चाहे तो कहीं से किसी भी माध्यम से पता कर लीजिए। जब उन लड़कों का चयन करना था जो पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुस करके और दुश्मन के आतंकी ठिकानों को समाप्त करके बिना अपने आप को नुकसान किए सुरक्षित वापस अपने देश आ सके, तो जिन लोगों का सर्वाधिक चयन किया गया वो झारखंड और बिहार के बेटे थे। 80% वो सैनिक थे जो आपके मेरे झारखंड और बिहार के लोग थे, जो दुश्मन के देश में घुस करके और बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए वो वापस आए। मैं साहब ये बंद जोड़ता हूँ, आप आनंद लीजिए कि दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। मैं मंत्री जी मिथिला का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ पर एक शब्द होता है कल्ला भस्काना, इसका मतलब होता है मुक्का मार के जबड़ा तोड़ देना। जो लोग मैत्री जानते हैं उनको पता होगा कल्ला भस्काना, ये शब्द है हमारे यहाँ। दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे, 2 दिन की खातिर मोदी जी मोहलत जो दे दो बिहारी को, हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भस्का देंगे, हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भस्का देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र। बहुत सारी महिलाएं साथ में गा रही हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता याद है। हम धरती पुत्र बिहारी